हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सरवर चौहान और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आप लोगों को पता है कि हमारा यूपी पुलिस का बैच 50 दिन 50 मैराथन चला हुआ है, जो कि टारगेट हमने यूपी पुलिस के बैच को बनाया मैथमेटिक्स स्पेशल का। और जो स्टूडेंट्स अभी चैनल पर नए हैं वो पीछे की वीडियो जरूर देख ले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, है ना। और प्रत्येक स्टूडेंट जो भी 50 दिन 50 मैराथन को रोजाना देख रहे हैं वो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा। आज हमारा 20वां दिन है और जिसमें एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात वाला हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है मेरे भाई। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, पहले हम इसका बेसिक क्लियर करेंगे। बेसिक क्लियर होने के बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे जाते हैं बार बार, है ना। चलिए आइए, बने रहिए मेरे साथ और एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बेसिक क्लियर करते हैं। अनुपात समानुपात होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। आइए मेरे साथ। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, एक व्यक्ति है, उसके दो बेटे हैं। एक व्यक्ति अपने दो बेटों में कुछ धनराशि 3:4 के अनुपात में बांटता है और 3:4 के अनुपात में कुछ धनराशि बांटता है। सपोज करो धनराशि 6300 रुपए है। धनराशि कितनी है? सपोज करो धनराशि, कुल धनराशि 6300 है। कुल धनराशि कितना है? 6300। और एक व्यक्ति ने अपने दो बेटों ए और बी में उस धनराशि को 3:4 के अनुपात में बांटा। सबसे पहले जहां भी मेरे भाई आपको अनुपात दिख जाए तो दी गई वैल्यू को हम भागों में बांट लेंगे। 3:4 का मतलब हुआ 3 भाग और 4 भाग। 3 भाग और 4 भाग का मतलब हुआ 6300 रुपए को ए को मिला 3 भाग, बी को मिला 4 भाग। अनुपात को हम क्या करेंगे? भागों में बांट लेंगे। पी का मतलब होता है पार्ट, यानी इसको 4 भाग मिला, इसको 3 भाग। पी का मतलब पार्ट यानी भाग। दोनों को कुल कितनी धनराशि मिली? 4 और 3 7 भाग मिला। और दोनों की कुल धनराशि कितनी है? 6300 रुपए। ये 6300 रुपए जो है ये 7 भाग का मान है। किसका मान है? 7 भाग का मान है। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर देता हूं, एक भाग की वैल्यू निकल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। और वो पूछेगा छोटे व्यक्ति को कितना भाग दिया गया। तो छोटे व्यक्ति को कितना भाग देगा? 3। तो इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो पूछेगा बड़े व्यक्ति को कितना भाग दिया गया, तो बड़े व्यक्ति को कितना दिया? 4 भाग दिया। तो हम इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर आप सीधे सीधे ऐसे कर लीजिएगा, पहले एक भाग का मान निकाल लेंगे और जितने भाग का मान पूछेगा हम उसमें मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। एक भाग का मान निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। 7 9 63। एक भाग का मान आ गया 900। एक भाग का मान 900 आया। छोटे व्यक्ति को कितना मिला? 3 भाग मिला। तो 3 गुना 900 कितना मिलेगा इसको? 2700 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 2700 रुपए। तो छोटे व्यक्ति को मिला 2700 रुपए। बड़े व्यक्ति को 4 भाग मिला, तो 4 गुना 900, तो इसको कितना मिला? 3600 रुपए। ठीक है मेरे भाई, इसको कितना मिलेगा? 3600 रुपए मिलेगा। तो अलग अलग वैल्यू निकाल लिया हम। सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल वैल्यू दिया है। अगर मैं कहता हूं एक व्यक्ति ने अपने दो बेटों में कुछ धनराशि इस प्रकार बांटी है कि 3:4 के अनुपात में बांटी है। मैं यहां से आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसका मैं बदल दूं। अगर मैं थोड़ा सा आपको मैं कह दूं, एक व्यक्ति ने अपने दो बेटे में कुछ धनराशि 5:6 के अनुपात में बांटी है। कितना? 5:6 के अनुपात में बांटी है। और यदि उनमें से बड़े बेटे को 5400 रुपए मिला है, तो छोटे बेटे को कितनी धनराशि दी जाएगी? बड़े बेटे को कितना मिला है? 5400। तो हमें ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू टोटल वैल्यू हमसे दी जाएगी वही वैल्यू हम अनुपात से यूनिट उठा के चलेंगे। हमें पता है बड़े व्यक्ति को 6 भाग मिला, छोटे व्यक्ति को कितना मिला? 5 भाग। और बड़े व्यक्ति को कितना दिया? 5400 रुपए दिया है, तो बड़े व्यक्ति को यहाँ 6 भाग मिला है। 6 से डिवाइड करके हम एक भाग का मान निकाल लेंगे। तो एक भाग का मान निकालेंगे, 6 से चला जाएगा 6 9 54, कितना चला जाएगा? 900 बार। एक भाग का मान मेरे भाई कितना आ गया? 900। अगर वो छोटे बेटे का पूछेगा तो 5 भाग है, कितना आ जाएगा? 5 गुना 900। तो छोटे बेटे को कितना मिलेगा? 4500 मिलेगा। और अगर वो पूछेगा दोनों को कुल कितना भाग मिला, टोटल वैल्यू निकालिए, तो टोटल वैल्यू 5 और 6 11 भाग है। एक भाग का मान कितना है? 9 भाग। तो 11 भाग का मान निकालेंगे। 11 गुना 9, 11 गुना 900, तो कितना आ जाएगा? 9900। 9900 रुपए टोटल वैल्यू आ जाएगी।
कहने का मतलब हुआ हमारे पास यदि हम एक भाग का मान, एक यूनिट का मान निकाल लेते हैं तो जितनी यूनिट का पूछेगा उसमें मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। एक यूनिट का मान निकालेंगे कैसे? एक यूनिट का मान हम यहां से निकालेंगे। सबसे पहले हमें यह देखना होगा हमसे जो वैल्यू दिया गया है वो किसकी वैल्यू दिया गया है। अगर वो उसने कहा ये वैल्यू किसकी थी, बी की, तो बी की यूनिट से डिवाइड करके इसको एक भाग का मान निकालेंगे, फिर जिसका पूछेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो क्वेश्चन में ये कहता कि कुल ए अनुपात बी को 6:5:6 में बांटा गया है और दोनों की कुल वैल्यू 9900 रुपए है, सपोज करो उसने दोनों की कुल वैल्यू 9900 दिया, तो दोनों की वैल्यू दिया है 9900, तो इसको दोनों की यूनिट से भाग करेंगे। दोनों की यूनिट का योग 5 और 6 11 है, तो इसको फिर 11 से ही डिवाइड करेंगे, एक भाग का मान 900 निकल जाएगा मेरे भाई। क्योंकि एक भाग का मान निकालने के लिए हमें ये देखना होगा जिसकी टोटल वैल्यू दिया उसी की यूनिट से भाग करके एक यूनिट का मान निकल जाएगा। अगर वो क्वेश्चन में कहता कि ए को 4500 रुपए मिला है, ए को 4500 रुपए मिला है तो बी का मान ज्ञात कीजिए, तो ए की यूनिट 4500 है तो इसको ए की यूनिट से भाग देते तो एक भाग का मान निकल जाता कितना, 900 रुपए मेरे भाई। फिर बी का पूछता 9 गुना 6 9 6 5400 आ जाता, और इसका पूछता 11 का 11 9 9900, टोटल वैल्यू निकल जाता मेरे भाई, है ना। तो हमें सिर्फ ये देखना है जो वैल्यू वो देगा उसी की यूनिट से डिवाइड करके एक भाग का मान निकल जाएगा। जब एक भाग का मान निकल जाएगा तो जिसकी भी यूनिट का मान पूछे इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। अगर क्वेश्चन में आपसे कह दे कि ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात बराबर 5:6 है और बी अनुपात सी का अनुपात 7:8 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई हम कहेंगे ए की वैल्यू कितना दिया है, ए की वैल्यू 5 और यहाँ बी की वैल्यू 6, इसमें बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 8। कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास बी की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 7, दो अलग अलग वैल्यू है, हमें केवल एक वैल्यू में इसको कन्वर्ट करना है। एक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इसमें या तो 7 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दे, तब आ जाएगा। या सीधा सीधा बस एक काम कर दो, आप ये वाली पोजीशन आप लगा दोगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी की अलग अलग वैल्यू निकल जाएगा। कैसे देखेगा, 7 पंजे 35, ए का मान 35, 7 छंग 42, बी का मान 42 और 8 छंग 48, सी का मान कितना आ जाएगा, 48। अगर ये आपस में किसी से डिवाइड होंगे डिवाइड कर देंगे, अन्यथा ऐसे का ऐसे एज इट इज इसको छोड़ देंगे। तो ए का मान आया 35 और बी का मान आया 42 और सी का मान आएगा 48 मेरे भाई। इस प्रकार हम ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। अगर उसने कह दिया 3 व्यक्ति है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 3:4:5 है और इसमें सी का मान उसने दे दिया 450 रुपए। सी का मान कितना दे दिया, 450। सी का मान कितना दे दिया उसने, 450 रुपए, है ना। तो कुल भाग ज्ञात कीजिए, तीनों का कुल मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है सी का मान 450 दिया है, सी का मान यहाँ कितनी यूनिट दिया है, 5 भाग, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 9 45, 90 रुपए। एक भाग का मान कितना आ गया, 90। अगर वो कहेगा ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान कितना है, 3 भाग है ना, 3 यूनिट है ना, तो यहाँ एक भाग का मान 90, तो 9 या 27, 270 तो मिलेगा ए को। बी का भाग कितना है, 4 भाग है ना, 4 भाग 9 चौक 36, 360। और उसने पूछा है, अगर वो ए का पूछेगा इतना, बी का पूछेगा इतना, सी का उसने ऑलरेडी दिया है। अगर वो यहाँ कुल वैल्यू पूछ लेता तो मेरे भाई कुल वैल्यू निकालने के लिए 5 और 4 9 और 3 12 भाग था, एक भाग का मान 90, तो 12 का पूछेगा, 12 गुना 90, 12 नंबर 108, 1080 आ जाएगा कुल वैल्यू। इस प्रकार हम अनुपात समानुपात की वैल्यू को निकालेंगे, है ना। बाकी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताता चलूंगा। चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। प्रीवियस पेपर वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का पहली शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक कैंडियां मिलेगी, बी को ए से कितनी अधिक कैंडियां मिलेगी। मेरे भाई देखिए ए अनुपात बी, ए अनुपात बी,
ए अनुपात बी का मान दे दिया उसने कितना, 4:9। कहने का मतलब ये हुआ ए को मिलेगा कितना, 4 भाग, और बी को मिलेगा कितना, 9 भाग। ए को मिलेगा 4 भाग, बी को मिलेगा 9 भाग, और इसने कहा ए और बी के बीच 39 कैंडियां बांटी गई। 39 जो है वो टोटल वैल्यू दिया है दोनों का, और टोटल वैल्यू दोनों के 9 और 4 कितना है, 13। तो 13 भाग का मान कितना आया, 39। अगर मैं इसको 39 को 13 से डिवाइड कर दूं तो एक भाग का मान हमारा निकल जाएगा, 13 या 39। एक भाग का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 3 आया। और उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, बी को ए से कितनी अधिक कैंडियां मिली। बी को ए से कितनी अधिक मिली, बी के पास 9 है, ए के पास 4 है, तो बी को कितनी ज्यादा मिली, 5 भाग मिली। तो हमसे किसका मान पूछा गया था, 5 का। तो हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे, क्वेश्चन को आप डायरेक्ट निकालेंगे तो आप सीधा सीधा यहां से करेंगे। हमें पता है 39 जो कैंडियां मिली है वो किसको मिली है, दोनों को। तो 39 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 9 और 4 13। 13 का मान कितना, 13 यूनिट का मान 39। और उसने किसका पूछा, दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4 का और 5 का, 4 का और 9 का 5, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। 13 तिया 39, 3 और 5 तिया 15, बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो हम कहेंगे बी को ए से 15 कैंडियां अधिक मिली। ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बी ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार क्वेश्चन हमें करने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनुपात समानुपात का। यूपी कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ सवाल है। उसने कहा यदि x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5 तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। x अनुपात 4, समानुपात का मतलब होता है बराबर, है ना। कितना होगा, y अनुपात 5। x अनुपात y का मान पूछा है हमसे, जरा देखिएगा हम कैसे करेंगे इसको। बीच वाली वैल्यू बीच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और किनारे वाली वैल्यू किनारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, है ना। तो 5 के x में करेंगे कितना हो जाएगा, 5x। समानुपात का मतलब होता है बराबर। y के 4 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4y। और x अनुपात y बराबर उसने हमसे पूछा है। हमेशा ध्यान रखना, गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है और बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू। कहने का मतलब हुआ ये 5x की गुणा में, लेकिन 5y की वैल्यू है, और 4y की गुणा में, कहने का मतलब ये 4x की वैल्यू है। गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू, तो x का मान आ जाएगा 4 और y का मान आ जाएगा 5। तो अनुपात x अनुपात y बराबर कितना, 4:5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है मेरे भाई, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में कितनी होगी। 9:5, 9:5 के अनुपात में बांटा गया है। हमें पता है ये दोनों का 154 मीटर लंबी रस्सी का 2 भागों में बांट दिया, एक का मान 9 भाग, एक का मान 5 भाग, और दोनों को कुल कितना 154 मीटर है। ये दोनों की वैल्यू है 154 मीटर, और यहाँ दोनों की भागों की वैल्यू, इसका 9 भाग इसका 5, कितना होगा 14 भाग का मान। अगर मैं इसको 14 से डिवाइड कर दूं, एक भाग का मान आ जाएगा। और उसने किसका मान पूछा, छोटे टुकड़े का मान पूछा है। छोटे टुकड़े का मान कितना है, 5 है। एक भाग का मान ये है तो 5 का पूछा, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहां तक कैलकुलेशन होगा इसको कैलकुलेशन कर देंगे। 14 से इसको डिवाइड करेंगे, 14 एकम 14 बचा 1, 14 होगा, 14 एकम 14, 11 बार चला गया। 11 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पंजे 55, तो कितना छोटे भाग को कितना मिलेगा, 55 मिलेगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में से बड़ा भाग क्या है। देखिए वही क्वेश्चन दिया है, 84 एक 5:9 के अनुपात में बांटा गया। किसको, 84 को, 84 को बांटा गया मेरे भाई। ये 84 जो है ये 5 और 9 दोनों भाग का मान है। 5 और 9 कितना होगा, 14, दोनों की कुल वैल्यू 14 भाग है, तो 14 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, एक भाग का मान हमारा आ जाएगा। और किसका पूछा है, तो दोनों भागों में बड़ा कौन सा है, बड़ा भाग कौन सा है, 9 भाग है। तो 14 भाग का मान 84 है, एक भाग का मान 84/14, बड़े भाग का 9 है, तो 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा बड़े भाग का मान आ जाएगा।
इसको 14 को हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, और 6 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, तो बड़े भाग का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 54 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा। अगर वो यहाँ छोटे भाग का मान पूछता तो यहाँ गुना 5 कर देते मेरे भाई, है ना। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 54 होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन था। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में कहा गया है यदि x अनुपात 16 समानुपात 63 अनुपात 36 है तब x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x का मान निकालना है। क्वेश्चन दिया है x अनुपात 16 समानुपात कितना, 63 और अनुपात 36। x का मान निकालना है मेरा भाई। क्या करेंगे हम, बीच वाले की बीच के साथ गुना करेंगे और किनारे वाले की किनारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आ जाएगा किसका, x गुना 36 बराबर कितना हो जाएगा, 63 गुना 16। x बराबर मेरे भाई हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, x बराबर 63 गुना 16 अपोन में कितना चला जाएगा, 36। अब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। 8 से चलते से 4 से चला जाएगा ये 9 बार, और 4 से चला जाएगा 4 बार, ठीक है। और 9 से चला जाएगा 63 7 बार, और 7 की 4 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 28। तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 28 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि 121 चॉकलेट को 7 अनुपात 4 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटे हिस्से में चॉकलेट कितनी होंगी। देखिए 121 को किस अनुपात में बांटा जाता है, 7 अनुपात 4। 7 अनुपात 4 के अनुपात में बांटा जाता है, और टोटल चॉकलेट कितनी है, 121 है मेरे भाई। कितनी है, 121। ये कुल चॉकलेट का मान 121 है, तो कुल चॉकलेट का मान यहां से देखेंगे 7 भाग ये 4 भाग ये कितना है, 11 भाग। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड कर दूं, एक भाग का मान हमारा निकल जाएगा। उसने कहा छोटे हिस्से का मान बताओ, छोटा हिस्सा कितना है, 4, तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां तक डिवाइड होगा डिवाइड कर लेंगे। 11 से 121 चला गया कितनी बार, 11 बार। 11 के 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 चौक 44, कितना आ जाएगा, 44। छोटे भाग का मान आ जाएगा 44। अगर वो बड़े भाग का मान पूछा तो 4 की जगह 7 रखते, 11 से 77 आ जाता। छोटे मान पूछा उसने 44। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का सवाल है। प्रैक्टिस मायने रखती है मेरे भाई, बस प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आपको लिंक दिया है, उससे आप जाइएगा और हमारे टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आप में बहुत ही निखार आएगा। श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात 3:8 था। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी, उस महीने में बचत कितनी होगी। बचत और व्यय का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 8:3, 3:8। बचत और व्यय, सेविंग और एक्सपेंडिचर, इसका अनुपात कितना दिया है मेरे भाई, 3:8। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी बचत, ये 3 वैल्यू हमारे पास होती है। इनकम बराबर होती है, इनकम बराबर होती है क्या, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब सपोज करो एक व्यक्ति के पास 100 रुपए थे, उसने उसमें से 60 रुपए खर्च कर दिए और बचाए कितने, 40। तो अगर मैं इसके व्यय को और उसकी बचत को जोड़ दूं तो किसके बराबर हो जाता है, इनकम के बराबर हो जाता है। और अगर मैं उसकी इनकम में से उसकी बचत घटा दूं तो किसके बराबर, सेविंग के बराबर हो जाएगा, कितना, 40। और अगर मैं उसकी आय में से उसकी बचत घटा दूं, सेविंग, तो किसके बराबर हो जाएगा, उसका खर्च निकल जाएगा मेरे भाई, है ना। इस प्रकार तो यही चीज हमसे दिया गया है। उसने कहा है सेविंग कितनी है, 3 भाग, और एक्सपेंडिचर कितना है, 8 भाग। तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, 3 और 8 11। अगर मैं बचत और व्यय को जोड़ दूं तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, 11 भाग हो जाएगी उसकी आय, यानी उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 11 भाग। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, परिवार की आय कितना दिया है, 27,500। 27,500 परिवार की आय दिया है मेरे भाई, 27,500 परिवार की आय। और यहाँ परिवार की आय कितना है, 11। अगर मैं इसको 11 से भाग कर देता हूं, एक भाग का मान निकल जाएगा।
और क्या पूछा है, बचत पूछा है। बचत कितनी है, 3 भाग है, तो 3 भाग का मान पूछा, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिएगा 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, बचेगा 5, 55 हो गया, 11 पंजे 55, 2 जीरो 2500 आ गया मेरे भाई, है ना। अब 3 भाग का मान निकाला, 25 या 75, 2 जीरो 7500 आ गया, तो उसकी कुल जो उसकी बचत थी कितनी आ जाएगी, 7500। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ सवाल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान ज्ञात कीजिए। विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना होगा। 164 को किस अनुपात में विभाजित किया गया, 32:9, 32:9, और कुल वैल्यू कितना दिया है, 164। मेरे भाई ये जो 164 है ना, ये टोटल वैल्यू है, तो हम टोटल वैल्यू कितना निकालेंगे, 32 और 9 कितना होगा, 41। 4100 में इसको डिवाइड करूं तो एक भाग का मान आ जाएगा, और उसने किसका पूछा है, उसने पूछा है छोटे भाग का मान। छोटे भाग का मान कितना है, तो 9। एक भाग का मान इतना है, 9 भाग का पूछा, तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिएगा 41 से इसको भाग करें, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये 4 से 41 से पूरा पूरा 4 बार चला गया। और 4 के 9 में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, छोटे भाग का मान 36 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 36 भाग। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन। यदि x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y है तो x गुना y का मान बताइए। देखिए मेरे भाई x अनुपात 9 समानुपात कितना दिया है, 5 अनुपात y। मैंने आपको बताया है बीच वाले बीच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और किनारे वाला किनारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने x की y की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 5 अनुपात y था ना, x और y, x गुना y बराबर कितना आ जाएगा, 9 गुना 5। 9 गुना 5 का मतलब 45, और क्वेश्चन में यही तो पूछा था एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो 45 आया। कौन सा आंसर हमारा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे वाला लेते हैं। इसने कहा 15 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात y है तो x अनुपात y बराबर क्या होगा। क्वेश्चन में दिया है 15 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात y, और मान किसका पूछा, x अनुपात y। मेरे भाई मैंने आपको बताया क्या करेंगे, बीच वाला बीच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और किनारे वाला किनारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। y के 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुना y बराबर, समानुपात का मतलब होता है बराबर, कितना, 5 गुना x। इसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे, 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, और गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है, तो कितना आ जाएगा, x अनुपात y बराबर आ जाएगा। x का मान कितना होगा, 1, सॉरी y का मान कितना होगा, 1, और x का मान कितना हो जाएगा, 3। तो x का मान 3, y का मान 1, तो 3 अनुपात 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। गुना की वैल्यू दूसरे की, 3 y की गुना में, लेकिन ये x की वैल्यू है, 1 x की गुना में, लेकिन ये y की वैल्यू है। गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू और बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू होती है मेरे भाई। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि 264 को 31 अनुपात 3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान ज्ञात कीजिएगा। 31 अनुपात 13, 31 अनुपात 13 के अनुपात में विभाजित किया गया है ना। छोटे भाग का मान बताना, दोनों का कुल मान कितना दिया, दोनों का कुल मान दिया है 264, और दोनों का यहाँ कुल मान अगर हम जोड़ेंगे 13 और 1 14, 14 और 30 कितना हो जाएगा, 44। 44 से डिवाइड करेंगे, एक भाग का मान आ जाएगा। छोटे भाग का मान पूछा है 13 है, तो 13 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 11 से इसको डिवाइड कर लेंगे, अगर हम 4 4 चौक किससे 6 चौक 24 बचा 2, 6 चौक 24 और 2 26, पूरा पूरा ये 6 बार चला गया, 6 से इसको हमने डिवाइड कर दिया। 13 के 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 6 का 78, तो छोटे भाग का मान कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। अगर वो बड़े भाग का मान पूछता 13 की जगह में 31 की मल्टीप्लाई कर देते, तो 78 हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन।
यूपी कांस्टेबल 2019 का सवाल। कह रहे एबीसी के बीच 1152 रुपए का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा कितना है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी में कुछ नुकसान हुआ 1152 रुपए का। ए का नुकसान हुआ कितना 7 भाग, बी का नुकसान हुआ 8 भाग, सी का नुकसान हुआ कितना 9 भाग, और तीनों का कुल नुकसान कितना होगा मेरे भाई 9 और 8 17 और 7 कितना 24 भाग। कितना भाग 24 भाग नुकसान हुआ। तो 24 भाग नुकसान हुआ। अगर मैं इस 24 से किसको 1152 को मल्टीप्लाई कर दूं, 1152 को 24 से मैं डिवाइड कर दूं, एक भाग का मान आ जाएगा हमारा। 24 की वैल्यू है 24, भाग का मान 1152, एक भाग का मान 1152 को 24 से डिवाइड करेंगे, एक भाग का मान आ जाएगा। उसने कहा ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना है 7, तो एक में 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का हिस्सा आ जाएगा हमारा। इसको डिवाइड करेंगे किससे 24 से, 8 से जाएगा कितने बार 8 से जाएगा ये 3 बार, 8 से जाएगा 8 एकम 8 3 बचा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, और 3 से कितनी बार चला जाएगा 3 चौक 12, 2 3 अठे 24 48 बार। 7 की 48 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 बचा 5, 7 चौक 28 और 5 33, तो कितना मिलेगा इसको 336 मिलेगा। किसको ए को, तो ए का मान 336, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है करेक्ट आंसर हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2019 का सेकंड शिफ्ट का सवाल है। कहा 4/5 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2, तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए इसने कहा 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात कितना x/6 और अनुपात कितना 9/2। मैंने आपको बताया था मेरे भाई बीच वाला बीच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और किनारे वाला किनारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/5 गुना कितना 9/2, समानुपात का मतलब बराबर 12/10 गुना कितना x/6। 2 से चला जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 बार चला गया। 6 से चला जाएगा 6 दूनी 12, 2 बार चला गया, और बराबर में है 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे भाई, है ना। और ये 10 है, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कैंसिल होगा। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, कोई वैल्यू नहीं बची, कितना बचेगा 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 18 आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा 18। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। का यदि 21 चॉकलेट को 5:7 के अनुपात में बांटी जाती है, तो छोटे हिस्से का चॉकलेट कितनी होगी। 5:2 के अनुपात में बांटी गई, और कितनी चॉकलेट थी टोटल 21 चॉकलेट थी, और यहाँ टोटल चॉकलेट 5 और 2 कितनी हो जाएगी 7। 7 से डिवाइड करेंगे, एक भाग का मान आ जाएगा, छोटे का पूछा है तो 2 गुना 2, 7 से चला जाएगा 7 तिया 21 और 3 दूनी 6, तो छोटे भाग का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 6 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। कहा 3 संख्याओं का योग 135 है, यदि पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है और दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है, तो पहली संख्या क्या है। 135 3 संख्याओं का योग है, और इसने कहा पहली और दूसरी का मान कितना 4:5, दूसरी से तीसरी का अनुपात कितना 5:6। मैंने आपको बताया था क्या करेंगे हम, ये पहली अनुपात दूसरी संख्या है और ये दूसरी अनुपात तीसरी संख्या है। यहाँ पे दूसरी का मान कितना है 5 है, बराबर है, तो सीधा सीधा हम कोई पोजीशन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम इसको करेंगे। एक पहली संख्या का मान कितना दिया है 4 भाग, दूसरी संख्या का मान 5, 5 बराबर है तो 5 ही रहेगा, और तीसरी संख्या का मान कितना है 6 है,
तो इसको 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया और तीनों का योग दिया है 135। तो हम यहाँ तीनों का योग करें कितना, 6 और 5 11 और 4 15। तो कहने का मतलब ये हुआ जो 135 है वो किसकी वैल्यू है, वो 15 की वैल्यू है। 15 से डिवाइड करके एक भाग का मान निकालेंगे। पहली संख्या कितना है 4, तो 4 का मान निकालेंगे गुना 4। 15 से 135 को हम डिवाइड करेंगे कितना, 15 नम्मा 135, 9 बार चला गया, 4 नम 36, कितना आ जाएगा 36 हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है 73,500 रुपए की एक धनराशि को A:B:C और D में 3:7:9:11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ए और डी के हिस्सों का योग कितना है? A:B:C:D किस अनुपात में बांटा गया? 3:7:9:11। 3:7:9:11। और यहाँ जो दिया गया है तीनों का योग दिया गया 73,500। कितना मेरे भाई? 73,500 तीनों का योग दिया गया है। और यहाँ तीनों का योग हम जोड़ लेंगे, तीनों का योग कितना होगा? 7 और 3 10 और 9 19, 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा तीनों का योग। अगर मैं इसको 30 से डिवाइड कर दूं, एक भाग का मान निकल जाएगा हमारा। और उसने कहा ए के और डी के हिस्सों का योग, तो ए का 3 भाग और डी का 11 भाग, योग कितना आ जाएगा? 14 भाग। तो 14 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई। किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम? यहाँ 14 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल भाग कितना है? 30 है और 30 से डिवाइड करेंगे, एक भाग का मान आ जाएगा। ए और डी का कितना? 14। 14 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन क्या पूछा? 14 भाग का मान। कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 3 से इसको डिवाइड करेंगे हम, कितनी बार जाएगा? 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 बचा 1 13 हो जाएगा। 3 चौक कितना हो जाएगा? 12 बचेगा 1, 3 पंजे 15 और बची क्या? एक 0। 2450। 2450 की 14 में मल्टीप्लाई करेंगे। 14 0 0 बचा कितना? कुछ नहीं। 14 पंजे 70 की 0 बचा कितना? 7। 14 चौका 56 और 7 61 का 1 बचा कितना? 6। 14 दूनी 42, 14 दूनी 28 और 6 24। 28 और 6 34, कितना हो जाएगा? 34,100 रुपए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लीजिए। दो संख्याओं m और n का योग 84 है, जहां m बड़ा है n से और उनका अंतर 6 है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? दोनों का अंतर कितना है? 6। योग कितना दे दिया? m प्लस n। m प्लस n बराबर कितना दे दिया मेरे भाई? 84। कह रहा m बड़ा है किससे? n से। और दोनों का अंतर कितना दे दिया? m माइनस n बराबर कितना दे दिया मेरे भाई? 6 दे दिया। और हमें किसकी वैल्यू पूछा है? हमसे पूछा है दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। m और n का अलग अलग वैल्यू चाहिए। तो इसका करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिएगा कि n से n कैंसिल कर देंगे। एक तरीका, तो पहले मैं आपको जनरल तरीका बताऊं। n से n कैंसिल कर दिया, 2m बराबर कितना हो जाएगा? 84 और 6 कितना हो जाएगा? 90। m बराबर कितना हो जाएगा? 45। m का मान तो 45 हो जाएगा। और अगर n का मान पूछेगा टोटल वैल्यू कितनी है? 84। 84 में से 45 घटा देंगे, n का मान कितना हो जाएगा? 14 में से 5 बच जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचा। 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। एक तरीका तो है ये। 5 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा मेरे भाई। कितना बचेगा? 9। ये 9 बचेगा और 7 में 4 जाएगा, 39 बचेगा, है ना। एक तरीका तो है ये। और दूसरा तरीका सीधा सीधा मैं आपको बताता हूं, आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए ओरल कर लेंगे हम। m प्लस n कितना दिया है? m प्लस n बराबर दिया है 84। और m माइनस n कितना दिया है मेरे भाई? 6। इसका कहने का मतलब यह हुआ, उसने कहा m बड़ा है n से, इसका मतलब m n से 6 ज्यादा है। m का मान n से 6 ज्यादा है। तो हम क्या काम करेंगे? जो ये योग दिया है ना, ये जो योग दिया है, इसको हम क्या काम करेंगे? m कितना है?
m 6 ज्यादा है तो इसमें से हम 6 निकाल लेंगे, बचेगा कितना 78 बचेगा। 78 को दोनों में आधा आधा बांट देंगे, 39 किस में, a में, 39 m में और 39 n में, दोनों को बराबर बराबर बांट दिया। m कितना ज्यादा था 6, वो तो 6 इसको हम जोड़ देंगे, तो 9 और 6 15, ये कितना हो जाएगा 5 और कितना 45, इसका मान 45 और इसका मान 39। इस प्रकार हम निकालेंगे। क्वेश्चन में पूछा दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना। अनुपात निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, दोनों को अनुपात में रख लेंगे। कितना 45 अनुपात 39, 3 से डिवाइड करेंगे 15 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 13 बार, तो अनुपात कितना आ जाएगा 15 अनुपात 13 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा यदि 644 रुपए की धनराशि को 3 भागों में 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में विभाजित किया गया तो पहला भाग कितना है। जब भी आपको इस प्रकार की कोई भी धनराशि फ्रैक्शन में अनुपात में दिया जाए तो उसका एलसीएम लेके एग्जैक्ट रेशियो निकालेंगे मेरे भाई, है ना। वैल्यू दिया है कितना 1/2, 2/3, 3/4, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। तो क्या करेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे, 4 ते 12 आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम 12 ले लेंगे तो 2 से जाएगा कितनी बार 6 बार, ऊपर कितना 6, 3 से जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8 अनुपात 4 से जाएगा 3 बार, 3 तिया 9। ये केवल हमें आधार बराबर करने के लिए लेते हैं। तो यहाँ हम ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हम निकालेंगे। ए बी सी दिया है ना, पहला भाग, पहला दूसरा और तीसरा भाग है ना। तो पहले भाग का मान कितना है 6, दूसरे भाग का मान कितना है 8, तीसरे भाग का मान कितना है 9, तो अनुपात आ गया हमारा 6 अनुपात 8 अनुपात 9। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल धनराशि 644 दिया है, तो कुल धनराशि जो 644 दिया है ना, ये किसका मान है, ये तीनों का योग है। तो 9 और 8 17 और 6 23, ये 23 भाग का मान है, 23 से डिवाइड करके एक भाग का मान निकालेंगे। और क्वेश्चन में पूछा पहला भाग बताओ, पहला भाग कितना है 6, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 से कितनी बार जाएगा ये, 23 दूनी 46, 46 कितना है 64, 14 और 4 बचा 18, 184 हो गया। 23 8 कितना होता है, 23 8 184 होता है, 28 बार चला गया। 6 की 28 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 48 बचा कितना 4, 6 दूनी 12 और 4 16, तो कितना एक का कितना आएगा 168, एक को कितना मिलेगा मेरे भाई 168 रुपये मिलेगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, है ना। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं मेरे भाई, आगे मिलते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक जरूर कर दे सभी बच्चे, एक एक थम्स अप सभी से मुझे चाहिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई, थैंक यू।